नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बातें आप लोगों से करनी थी, तो वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे, ये जानकारी आपको अच्छी लगे और मेरी बात सही लगे, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट करके बताया करो आपको ये वीडियो कैसी लगी। आजकल यूट्यूब के ऊपर मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखने लग रहा हूँ। वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिल रहा, सिर्फ वीडियो देख रहा हूँ लोगों की। तो देखने देखने में जो मेरे को लगा, वो मैंने सोचा कि आप सबसे मैं ये शेयर ज़रूर करूँ। तो उसी के लिए मैं आया हूँ। तो वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना यार, सबसे रिक्वेस्ट है, इसको एंड तक ज़रूर देखो। आप सभी ने देखा होगा कि अखाड़ा होता है जब कोई नया भगत बनता है, और उस अखाड़े के अंदर काफ़ी सारे गुरु बैठे होते हैं, काफ़ी सारे बड़े अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बैठे होते हैं, और कई सारे देवी देवताओं का हम नाम जपते हैं, जोत लगाते हैं, उनका आवाहन करते हैं, और बड़ी मुश्किल से किसी देव को एक भगत राजी करता है, उसे मनाता है, उसे सिद्ध करता है और अपने शीश पे बुलाता है। बहुत ही मुश्किल होता है ये काम। पर जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, इन वीडियो को देख के लग रहा है कि किसी भी देव को सिद्ध करना बहुत ही आसान से काम है, बहुत ही चुटकियों का काम है। कोई 52 डोरी खिला रहा है, कोई किसी भी देव को बहुत जल्दी खिला रहा है। तो मैं किसी और देव की बात तो नहीं करूंगा, मैं अपने ही एक देव की बात करूंगा, आप सबके देव की बात करूंगा, बाबा वीर बुला की। देखो, सबसे पहली बात कि कोई भी भगत जब आपके घर पे आता है, या कोई गुरु कह लो, आपको आपके ऊपर डोली खिलाने के लिए, तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ। ये याद रखना, जीवन में जो भी नया भगत बनने जा रहा है, मैं वैसे तो ये सब बातें नहीं करता, पर मेरे को लग रहा है कि ज़रूरी है, क्योंकि नए नए बच्चे भगत बन रहे हैं, और मैं भी खैर ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, एक बच्चा ही हूँ अभी, इसीलिए कहता हूँ कि आपका छोटा भाई। और अगर किसी को मेरी बात गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उनकी बात का मान रखूँगा और अपने आप को सुधारने की कोशिश भी करूँगा। तो डोली के अंदर सबसे पहले कोई डायरेक्ट ही वीर बुलाकी को खिला रहा है, ठीक है। कोई किसी देव को खिला रहा है, कोई किसी देव को खिला रहा है। मैं अन्य देवों के नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बाबा वीर बुलाकी को एक पिता की गद्दी दे चुका हूँ, और मैं उनको बहुत मानता हूँ, तो मैं इसीलिए उनका नाम ले रहा हूँ, बाकी और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। और उस बच्चे के ऊपर वो गुरु बीड़ा दे के उसको, उसके ऊपर वो देव उतार देता है, और उस पर वो देव खेल रहा है। पर जब बारी आती है कि भाई जा बाबा, थोड़ा घूम फिर और अपने 5 जयकारे मार, तो उसके जयकारों में लोहा मंडी, दिल्ली तखत, सैयद कमाल खां, इन सब के जयकारे लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। पर अगर जयकारे मारता मारता वो व्यक्ति रुक रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देव हट रहा है पीछे, या देव बोल बोल नहीं पा रहा, भूल गया है देव जयकारे। बीच बीच में आपने कई जगह देखा होगा कि भगत रुक जाता है जयकारे लेता लेता। वो भगत इसलिए रुकता है क्योंकि देव जयकारे नहीं भूलता, वो भगत जो खेल रहा है वो झूठा खेलता है। इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी भी भगत के ऊपर, जितने भी मेरे पुराने भगत हैं ना, जितने भी मेरे भाई पुराने भगत हैं, जिनको पता है कि भगताई लाइन क्या है, वो बता देंगे आपको कि भगताई के अंदर जब भी डोली खिलाई जाती है, हमारे गुरु का ज्ञान है ये, तो खैर हमें इतना ज्ञान नहीं है, हमारे गुरु ने जो सिखाया वही मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, कि जब भी डोली खिलाई जाती है तो सबसे पहले कोई चौकी दी जाती है, किसी चौकी को खिलाया जाता है सर्वप्रथम, या तो घर के सेवादार को। देव देवी, देखो मैंने कई बार कहा है कि भाई ये देव हमारे अकेले के नहीं है, ठीक है, ये दुनिया के हैं, दुनिया इन्हें लौंग बतासे देती है, दुनिया इन्हें पूछती है।
और जितने भी मेरे भाई हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा जो भगत बनने जा रहे हैं, अगर आपको कोई देव पसंद है, आप मानते हो कि आप भाई इस देव के खिलाड़ी बनना चाहते हो या इस देवी के खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आप सेवा करो अपने घरबत की चौकी की, अपने घर की चौकी की, अपने कुल की देवी की सेवा करो या अपने घर के सेवादार की सेवा करो। आपको मैं गारंटी कहता हूं कि आप ऐसे भगत बनोगे, ऐसे भगत बनोगे कि कहते हैं ना, एक तीर और सबसे बड़ा महावीर, वो कहलाओगे। चौकी क्या होती है? कई लोगों के मन में ये बातें आएंगी कि चौकी भाई किसको कह रहा है। चौकी मैं कह रहा हूं जैसे कि आपके घर की देवी जो काफ़ी टाइम से आपके घर में पूज रही है, जैसे कि माता फूला चौकी, माता नथिया चौकी, माता जेवर की मसानी, ठीक है, माता खादराबाद कालका, ये चौकियां हैं। और जिस भगत के ऊपर सर्वप्रथम चौकी खेलती है, वो चौकी किसी भी देव या किसी भी भूत को आपके शीश पे पक्का अच्छे से उतारेगी और अच्छे से आपकी जादू को रचेगी। चौकी का शीश पे खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगत कई सारे मैंने वीडियो में देखा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पर, मैंने उनकी वीडियो में देखा तो मैंने वीडियो में देख के ही पकड़ लिया कि ये व्यक्ति झूठे खेल रहे हैं। सबसे पहली बात, खेलते वक्त जो जयकारे लिए जाते हैं उस पे फोकस करना चाहिए कि हाँ भाई देखो, हो सकता है कि जो मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगा इसमें कि होता क्या है कि जब हम कोई मकान बनाते हैं, आप सभी को पता है कि जब मकान बनाया जाता है तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले नींव खोदी जाती है ताकि मकान पक्का रहे। और नींव खोदने के लिए चौखंडी नींव खोदी जाती है, गड्ढा करा जाता है, उसमें कंकड़ पत्थर रोड़े भरे जाते हैं। पहले खाली करते हैं ना, गड्ढा खोदते हैं, पूरा खाली कर देते हैं। इसी तरीके से जब भी कोई भगत बनता है तो उस भगत के ऊपर रोग खेलता है और रोग हटाने के लिए घर की चौकी या घर के देवी देवता ही काम आते हैं। और अगर कई सारे भाइयों के मन में या दिमाग में मेरी बात नहीं आ रही होगी, नहीं समझ आ रही होगी, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप एक बात हमेशा याद रखो कि घरबत की चौकी और घर के सेवादार से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। जिस घर के अंदर उन लोगों को अपनी कुल देवी का नहीं पता, वो ब्रह्मांड के किसी भी देवी देवता को पूज लें, उनका निवारण कहीं से कहीं तक नहीं होगा, दुख परेशानियां बनी रहेंगी। तो जो भी मेरा भाई आगे चल के भक्ताई लाइन में आना चाहता है या भक्ताई सीखना चाहता है, वो मेरा भाई प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सभी भाई मेरे इस चीज़ को समझें कि घरबत की चौकी, घरबत की कुल की देवी बहुत मेन होती है। और उस देवी को रचो, उसको मनाओ, उसको समझो, उसको पूजो, उसको अपने शीश पे उतारो, अगर हो सकता है तो आप पे। मैं कह रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा बड़ी जादू किसी और के पास नहीं होगी अगर आपके घर की चौकी आपके साथ होगी। और जैसे देखा गया कि अखाड़े में भगत को बैठाया, गुरु बैठे हैं, सभा बैठी हुई है, सिमैयों ने 4 डंके मारे, भगत ने सुना, सुनते सुनते 10 मिनट हुए और भगत खेल गया। ऐसे चौकी, ऐसे देवान नहीं खेलती है, ऐसे कोई भी देवान नहीं खेलती है कि 10 मिनट में हम खिला देंगे, 10 मिनट में हम भगत बना देंगे। ऐसे भूत खेलता है। और ये एक बहुत गुप्त बात है, मैं जो आप सभी को बताना चाहूँगा, जो मेरे भाई भगत बन रहे हैं या अखाड़े में बैठे हों और उन पे ऐसा महसूस हुआ हो, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चौकी चढ़ती है पैरों से। चौकी जब आपके शीश पे आने को होगी तो वो आपके पैरों से चढ़ेगी, आपके तलवों से आपको झंझनाहट चालू होएगी, ठीक है। और देव चढ़ता है कंधों से, कंधे भारी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई वजन रखा है कंधों पर। और भूत खेलता है गर्दन से या सर से। ये 3 बातें हैं। मेरा आप सभी को वीडियो बना के जो मैसेज देने का मकसद था वो ये था कि मेरे भाइयों,
आप किसी भी देव को मानते हो, किसी को भी प्यार करते हो, या कोई भी आपके मन में है कि मेरे को इसका भगत बनना है और मेरे को इसको शीश पे उतारना है, आप बिल्कुल करना। पर उससे पहले आप अपने घरवत की चौकी को पूजो, अपने घरवत की चौकी को सेवा पानी करो, उनको मनाओ। आपका बेड़ा पार उसी से होगा। उसी के दम पर आप संसार में अपना नाम कर सकते हो, उसी के दम पर आप अपनी जादू में एक चमक दिखा सकते हो। क्योंकि घरवत की वो चौकी एक माँ है, एक ऐसी माँ जिसने अपने कई बच्चों को आते देखा, जाते देखा, अपने कई सारे बच्चों का प्यार देखा, दुलार देखा, अपने कई सारे बच्चों का उसने देखा कि उसको कैसे पूजा जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है। वो एक ऐसी माँ है कि वो आपके दादा परदादा पता नहीं कब से आपके घर में है। उससे बड़ी शक्ति कोई और हो ही नहीं सकती। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।